चारदीवारी निर्माण करवा लीजिए। हम लोग के यहाँ कोई हेडमास्टर हम लोग को नहीं खोजा है प्रबंध समिति बनाने के लिए। क्या प्रबंध समिति बनाने के लिए कोई हेडमास्टर नहीं खोजा है, कोई हेडमास्टर नहीं खोजा है। मैंने बार बार डीओ को कहा। एक मिनट माननीय सदस्य, ये अभी पूरक पूछ भी नहीं रहे हैं आप सेम से, ये इनका प्रश्न ही सेम के लायक है क्या? आप लोग ऐसा मत मजाक करिए। पूरा प्रश्न क्या है आपका पूरक? अब आप सुन लीजिए उनका पूरक पहले। आप बैठ जाइए, बोले हरिभूषण ठाकुर। प्रबंध समिति अभी सुन लीजिए। हाँ। विद्यालय प्रबंध समिति सभी विद्यालयों में बनना है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मैं एक भी प्रबंधन समिति नहीं बना पाया हूं। मैं बार बार डीओ को भी कहा। आप बैठ जाइए, आप गंभीरता से सुनिए। महोदय, अरे सुनिए, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक जी बैठ जाइए। अब मंत्री के जवाब पहले होगा। नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये उचित नहीं है। पहले माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जवाब? जो बचौल जी ने कहा है, माननीय सदस्य ने, वो बिल्कुल सही कहा है। हो सकता है बहुत सारे माननीय सदस्य जिनकी चिंता है उनके क्षेत्र में उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति बनी नहीं बनी हो, इस संभावना से हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन महोदय, बचौल जी का जो प्रश्न है, संयोग से जिस पूरक को वो पहले वाले प्रश्न से जोड़ रहे थे, ये वर्तमान प्रश्न बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है कि इन्होंने कहा है कि इनके बिस्फी प्रखंड में किसी विद्यालय में प्रबंध कारिणी समिति नहीं है। हमने कहा है कि शांति, अरे पूरी बात तो सुनिए। हाँ महोदय, ये महोदय हम महोदय बचौल जी के मामले में भी और हम आप सभी माननीय सदस्य को कहते हैं कि जिनके यहाँ नहीं बनी है समिति, वो आप लिख के दीजिए। सरकार 1 महीने के अंदर सारे विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन करा देगी। लाली जी। महोदय, माननीय मंत्री जी से हम यही जानना चाहते हैं, ये पिछले सत्र में प्रबंध समिति के गठन के संबंध में उठा था। माननीय मंत्री जी ने कहा शीघ्र गठन कर दिया जाएगा। 4 माह महोदय हो गया। हम लोग आपको दावे के साथ कह रहे हैं 15 साल से किसी विद्यालय में कमेटी की गठन नहीं हुई है महोदय। बार बार नहीं महोदय, एक सख्त माननीय मंत्री जी एक निर्देश दे, 1 माह के अंदर जहां भी गठन नहीं हुआ वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जहां भी चारदीवारी का सवाल हो या और विकास का काम हो, यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष लिखते हैं उस पर नई कार्रवाई होती है तो उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है कि नहीं, इस पर इसका जवाब होना। माननीय मंत्री जी, अरे 1 मिनट आप भी बोल दीजिए, एक ही बार जवाब देते। बोलिए। भी कहीं सभी विधायकों से जुड़ा प्रश्न है। हाँ, आ गया विषय सब। कोई ये प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, कोई हेडमास्टर सुन नहीं रहा है। हेडमास्टर लोग ऐसे लोग हैं, एक हेडमास्टर हमारे अंग्रेज के जमाने का हाई स्कूल है, उसमें वो बोलते हैं कि प्रबंध समिति क्या होता है हमको मालूम ही नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद खत्म हो गया। एक मिनट, एक हाई स्कूल है फौजदार सिंह हाई स्कूल, वहां के जो प्रिंसिपल हैं उनको आज 3-4 साल से है प्रबंध समिति नहीं बना है, और उसके बाद सारे शीशम पेड़ कटवा के बेच दिए। और ये करके जितना प्रबंध समिति से पैसा, जो प्रबंध समिति से माध्यम से निकलना था, खुद टीचर प्रिंसिपल निकाल के पैसा सारा खर्च कर दिए, और अथी का पैसा जो
अपने कमेटी का जो पेड़ अब ललित जी आप अपनी बात करते दूसरे की बात सुनिए, दूसरे की बात सुनिए माननीय सदस्य। ये ललित जी अब सुनिए, पेड़ का पैसा अपने पॉकेट में रख लिया। मैंने डायरेक्टर से 10 बार कहा, डायरेक्टर को लिखित दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, डायरेक्टर ने 10,000 रुपया लेके उसको फिर उसको एफआईआर हुआ। ठीक है, हो गया। माननीय नंद किशोर यादव जी बैठ जाइए। महोदय, सब माननीय सदस्यों से जुड़ा गंभीर विषय है, आसन गंभीर है, शांति से सुनिए। महोदय, पिछले सत्र में इस विषय पे चर्चा हुई थी और बहुत सारे सदस्य महोदय। आप सुन लीजिए, माननीय सदस्यों की बात को सुने, महोदय सबके हित की बात बोल रहे हैं वो। महोदय, पिछले बार इस विषय पर चर्चा हुई थी, बहुत सारे सदस्य पहली बार जीत के आए। माननीय सदस्य, मंत्री हो गए तो करते हो। महोदय, पिछले सदन में इस बात की चर्चा हुई थी, बहुत सारे सदस्य पहली बार जीत के आए हैं। जो प्रबंध समिति बनाने के जो नियम है उसकी जानकारी उनको नहीं है, और जो कुछ जानकारी माननीय सदस्य से मिल रही है, प्रधानाचार्य नहीं चाहते हैं कि कोई समिति बने उनकी सुविधा के लिए। तो पिछली बार मैंने आग्रह किया था माननीय मंत्री महोदय से कि प्रबंध समिति के जो कई बार संशोधन होते रहते हैं, तो जो संशोधित अभी तत्कालिक प्रस्ताव है, नियम बने हैं, वो अगर सभी सदस्यों को एक बार भेज दिए जाते तो माननीय सदस्य भी पहल करते, और माननीय सदस्य अगर कमेटी बनाने के लिए पहल करते, जो प्राचार्य उसमें नहीं सहभागी बनता उसके खिलाफ अगर लिखते तब तो कार्रवाई होती ना। तो ठीक है कि प्राचार्य नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम जो विधायक हैं हम भी तो पहल कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद हम शिकायत करेंगे कि साहब इस प्रिंसिपल ने बात नहीं सुनी हमारी, तब कार्रवाई हो। इसलिए आप अरे रुको, सुरेश नहीं, अरे रुकिए ना, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में उठे? आप सुनिए, पहले सुनिए ना, वो अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह, वो भी सदन के बहुत सीनियर सदस्य हैं, सुनिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, आपने पिछली बार कहा था कि हम भिजवा देंगे, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अविलंब सभी सदस्यों को एक बार जो आपके नियम है प्रबंध समिति बनाने के, उसकी प्रति भिजवा दें, ताकि माननीय सदस्य भी पहल कर सकें और इस काम को पूरा कर सकें। संजय सरावगी जी, संक्षिप्त में। अध्यक्ष महोदय, यहाँ प्रबंध समिति के बनाने की चर्चा चल रही है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पंचायतों में जो उत्क्रमित होकर +2 और उच्च विद्यालय बने हैं, उसके प्रबंध समिति बनाने का जो है प्रारूप का निर्णय हो गया है, सरकार कर लिया है क्या कि वो प्रबंध समिति कैसे बनेगी? मैं तो पहले प्रबंध समिति बनेगी तो कैसा बनेगी, पहले पुराने उच्च विद्यालय और +2 का जो विद्यालय उसका प्रबंध समिति कैसे बनेगा यह निर्णय हो चुका है। लेकिन नए जो उत्क्रमित, जो नए +2 उत्क्रमित हुए हो या नए उच्च विद्यालय निर्णय, क्या उसके नियमावली बन गई क्या कि उसके प्रबंध समिति कैसी रहेगी, कौन उसके अध्यक्ष होंगे, ये हो गई है क्या? एक माननीय मंत्री जी हरिनारायण बाबू का, माननीय मंत्री हरिनारायण को। अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत ही गंभीर है, इसी प्रश्न में पूरा समय चला जाएगा। बैठ जाइए, आप सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नहीं, ठीक है, सबकी सहमति है तो चलिए। अध्यक्ष महोदय, मामला अति गंभीर है, सवाल नए सदस्यों का नहीं है। मैं तो 9 बार इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी हेडमास्टर लोग कहने के बावजूद भी नहीं बना रहे हैं। और जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब ये स्थिति है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी, आपको स्वयं अवगत होना चाहिए। बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइए। माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं
कि आप विभाग को उसमें दिखवा लीजिए। 84 का डायरेक्टर का परिपत्र जारी जो हुआ इस संदर्भ में, उसके बाद से कोई आपने परिपत्र जारी नहीं कराया। परिपत्र जारी हो जाए और उसकी कॉपी सभी माननीय सदस्यों को, नया डायरेक्टिव आप जो नया अमेंडमेंट किए हैं उसके अनुरूप आप डायरेक्टिव निदेशक से सभी विद्यालयों को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को साइमल्टेनियसली माननीय सदस्यों को कॉपी भेजवा दें ताकि राज्य में बन सके। आलोक मेहता जी, चर्चा हुई थी तो उसमें एक बात की और चर्चा हुई थी कि उसमें उनकी जो जिम्मेवारी है प्रबंध समिति की, उसको भी पत्र में मेंशन जरूर किया जाना चाहिए। इसके पहले प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद हुई पूरे बिहार में, सरकार के द्वारा पैसे भेजे गए, जैसे तैसे उपकरण खरीद के और उसको डाल दिया गया, और ये भी पता नहीं कि उपकरण कहाँ है, कोई जांच करने वाला भी है कि नहीं। बाद में उसको प्रवर समिति जब पूछा गया कि आपने किस आधार पर यह उपकरण खरीदा, तो उन्होंने कहा कि प्रवर सरकार का निर्देश है, उसके लिए एक निर्देश जारी किया गया था कि एक प्रवर समिति बनेगी शिक्षकों की और वो उसकी खरीद करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ प्रबंध समितियां 80% विद्यालय में चल रही है। मैंने अध्ययन किया कि जब प्रोसीडिंग लिखा रहा था तो उसमें उन लोगों ने उस खरीद की चर्चा उस प्रोसीडिंग में की। मैंने कहा कि जब प्रबंध समिति पर सारी जिम्मेवारी सरकार दे रही है इसकी खरीद की, तो फिर प्रबंध समिति कैसे उसको अप्रूव करेगा? आप या तो उसके पहले उससे अप्रूवल लेना चाहिए था परचेज से पहले, और उसका नियम निर्धारित होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। पूरे बिहार में ये हुआ होगा, मैं समझता हूं कि सारे सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की। तो महोदय, इस पर बहुत प्रिसाइजली अध्ययन करके और एक सर्कुलर बनाकर माननीय सदस्यों को, हम लोग को शिक्षक कहीं से लगता है कि जैसे आर्काइव से निकाल के कोई प्रपत्र उसका देते हैं, कहते हैं कि यही नियम है, और जो बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग करना होता है। लेकिन मैं ये सभी माननीय सदस्यों का जो सवाल है उसको सरकार गंभीरता से ले और एक पूर्ण प्रपत्र माननीय सदस्यों को सर्कुलर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सदन में जो चर्चा हुई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार मैं व्यक्त करता हूं, और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, सर सुना जाए सर, एक मिनट। पिछली बार जो सदन में चर्चा हुई थी प्रबंध कारिणी समिति की गठन हेतु, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा हम लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा हमको पत्र मिला है और इनका निर्देश सरकार का मिला है। मैं अपने विधानसभा में 4 प्रखंड है, उदा कृष्ण प्रखंड में अंश में मेरा 7 विद्यालय है, 7 का मैंने प्रबंध कमेटी इनके गजट के अनुसार हमने किया है। और कौन प्रधानाध्यापक को बुलाएंगे? नहीं आएगा। किसका मजाल है कि प्रधानाध्यापक नहीं आएगा? और वो हमारा कर्तव्य होता है। और एक ही विषय को तो गठन किया हूँ और 3 प्रखंड बचा है, उसका भी गठन करूंगा, और पहले भी मैं किया हूँ। और किस हेडमास्टर को बुलाएंगे? संक्षिप्त में वह हेडमास्टर नहीं आएगा। आप बैठ जाइए। किसका मजाल है कि प्रधानाध्यापक नहीं आएगा? उसको सरकार क्या देखेगी? माननीय सदा बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय नंदकिशोर बाबू जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें हमारी तरफ से भी पहल होनी चाहिए। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में अभी 38 उच्च विद्यालय हो गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था सभी प्रबंध समितियों के गठन का, और मैंने पहल किया। और आपको ये जानकर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 38 में से 38 प्रबंध समितियों का गठन हुआ। ठीक है, मैंने उसकी बैठक जी आपने बैठ जाइए। अब इसी पर एक ही प्रश्न पर रहेगा तो फिर चलिए। सत्यदेव जी, हाँ बैठ
जाइए। और बहुत अलग सारे अलग जो रखिए। विद्यालय है महोदय, जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष के अनुशंसा पर राशि खर्च करने की जो बात है, प्रधानाध्यापक ने मनमानित तरीके से वो सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। दूसरी जो बात है कि जो रात्रि प्रहरी का जो चयन किया जा रहा है महोदय, जिसमें हमारी बात मंत्री जी नहीं सुनते हैं, तो रात्रि प्रहरी का जो चयन करना है वो प्रबंध समिति के जिम्मे है या कि प्रधानाध्यापक के जिम्मे है? माननीय मंत्री जी से ये हम स्पष्टीकरण ठीक चाहते है, हैं। अख्तरुल जी और लास्ट है, मैं बैठ जाइए। सर, मुद्दे की अहमियत यह है सर कि आपने समय भी दिया है और पूरा सदन गर्म है। मामला ये है कि स्कूल में नियम और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है और एक आम नया कोई विधायक शिकायत नहीं कर रहा है, जो हमारे कई बार मंत्री रहे और हरिनारायण बाबू शिक्षा मंत्री रहे। जब शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में उनके आदेश का पालन अगर शिक्षक नहीं करता हो तो स्कूल का मेयार कितना गिरा है ये देखने की जरूरत है और करप्शन के अड्डे बन गए हैं, इसको जरा देखने की जरूरत है सर। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाइए। अब आ गया सारा विषय आ गया, एक ही विषय को दोहराने से। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, एक ही विषय कई माननीय सभी, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाइए। नहीं, ये गलत है, कोई भी बात आपकी प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। बैठ जाइए। अब सारे सदस्य का आ गया है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे तो पहले इस प्रश्न में जितने भी माननीय सदस्यों ने रुचि दिखाई है और पूरक पूछा है, मैं विभाग और सरकार की तरफ से उनके प्रति शुक्रगुजार है। और महोदय, जो मूल रूप से आप सुन लिया जाए, सुन लिया जाए। महोदय, जब अब आप तो बैठ जाए ना, सुना ना। महोदय, जब पूरक पूछे जा रहे थे तो हम तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब आपको क्या हो रहा है? इसलिए महोदय, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि कम से कम इतने सारे माननीय सदस्य जागरूक हैं शिक्षा के प्रति और शिक्षण संस्थान के प्रति, इसलिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। महोदय, इसमें मूल रूप से 2-3 बातें जो आई हैं उसके संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट जरूर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जो हमारे माननीय नंदकिशोर यादव जी ने कहा या विजय शंकर दुबे जी ने कहा कि इसके नहीं, सबसे पहले बोले तो आप हड़बड़ा कह रहे हैं, हड़बड़ा कह रहे हैं। हम सब पर आएंगे, हम सब पर आएंगे, लेकिन धैर्य रखिए, धैर्य महोदय, जहां तक उसके संबंध में परिपत्र की बात है तो माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है कि जो भी परिपत्र है उसको हम माननीय सदस्यों के बीच अलग से वितरित करा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात महोदय, यह भी उसके साथ जुड़ी हुई है कि इस परिपत्र की प्रति सदस्यों को पहले भी गई है और जो हमारे दूसरे सदस्य तो इधर के जो बोले सो बोले, और हमारे आलोक मेहता जी ने बहुत सारे प्रश्नों का निदान कर दिया कि उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र के भी 80% विद्यालयों में प्रबंध कारिणी समिति गठित है। तो कुछ इसका पक्ष ये भी है
जो बहुत सारे माननीय सदस्य बैठ के सिर हिला रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप कहना यही चाह रहे हैं कि उनके यहाँ भी विद्यालयों में प्रबंध समितियां गठित हैं। बहुत सारे सदस्य बोल रहे हैं, लोगों ने बोला भी है, कुछ लोग और सुन लीजिए ना। और महोदय आपके प्रश्न का भी जवाब देंगे, आप ठहरिए ना। और हरि नारायण बाबू भी जो कह रहे हैं, हरि नारायण बाबू की चूंकि चर्चा आपने विशेष रूप से की है, इसलिए भी मैं विशेष रूप से हरि नारायण बाबू को भी कहना चाहता हूं कि वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। किस प्रधानाध्यापक ने ये हिमाकत दिखाई है वो लिख के देंगे, उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जहां भी प्रबंध समिति नहीं गठित हुई है, अब संजय सरावगी जी ने भी जो बात उठाई है उसको कौन आप सुनिए जो संजय सरावगी जी ने जो बातें उठाई हैं कि जो हमारे नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी 10th वाले हैं या +2 वाले हैं, इन्होंने कहा है कि उसके लिए है कि नहीं है। तो हम सदन को और सभी माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि जो भी परिपत्र पहले से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्गत हैं, वही परिपत्र नव उत्क्रमित उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी लागू होंगे, यह बात स्पष्ट है। तीसरी बात कि ललित जी ने बड़ा ही माकूल प्रश्न पूछा। प्रश्न तो पूछते हैं ठीक, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य नहीं रखते। हम इन पर आ ही रहते और इसीलिए सबके सबसे अंत में हम आपके पूर्वक पर आते हैं, इसलिए कि देखते हैं कि आप सबका सुनते हैं कि नहीं। और महोदय, जो ललित जी ने पूछा है कि जो भी पदाधिकारी आपने कब लिख के दिया है प्रबंध कारिणी समिति गठित करने के लिए, कब शिक्षा विभाग के कार्यालय को आपके पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी सूचना के साथ वो अगर अभी तक नहीं किया है आप उपलब्ध कराएं, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी महोदय, विभाग के द्वारा निश्चित कार्रवाई की जाएगी। मैं अब माननीय सदस्य